हेडिंग लिखिएगा बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। एक छोटा सा, चूंकि ये सिलेबस में है नहीं है, बड़ा संशय बना हुआ ये टॉपिक पे, तो लेकिन अगर इसको हम नहीं जानेंगे तो हम आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलुसैक्स लॉ को मैं डिराइव नहीं कर सकता। अगर ये हम जान लेंगे तभी इसी के मदद से हम लोग आगे चाहे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ या गैलुसैक्स लॉ उनको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो इसको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या मेंशन नहीं है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर बताइए, लेकिन इसके बगैर हम डिराइव नहीं कर सकते, इस वजह से मुझे इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों भी हम लोगों ने कल पढ़ा था, सिंस वी नो दैट, ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ गैस इज इक्वल टू था 1/3 रो वी स्क्वायर। सबको याद होगा बच्चों, यस या नो? बोलो फटाफट। 1/3 रो वी स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं चूंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम इस डेंसिटी की जगह लिख सकते हैं 1/3, इसकी जगह लिख सकते हैं मास अपॉन में वॉल्यूम इंटू वी का स्क्वायर या वी बार का स्क्वायर। ठीक है, तो P और V इधर भेज देते हैं, V को इधर भेज देते हैं। PV इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 m V बार का स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा? यस या नो? अब चूंकि मुझे यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन में? मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो ध्यान से, इस 1 की जगह ऊपर 2 लिख दूं और इंटू 1/2 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नो फर्क पड़ेगा। लेकिन ये फर्क पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास? 1/2 mv स्क्वायर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो ये PV इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ E। E का मतलब काइनेटिक एनर्जी इसको बोलेंगे। ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन बन गया। K से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, K बार बार हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, इस वजह से K लगा देंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कांस्टेंट है कि E है। तो E से समझ जाएंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी है, या K ही भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा आगे बात करते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। बोलो बच्चों, वीडियो वालों किसी को तो दिक्कत परेशानी? यस नो? यस नो? नो सर? तो हमारे पास जानते हैं बच्चों PV इज इक्वल टू क्या होता है फॉर 1 मोल ऑफ गैस? RT। 1 मोल ऑफ गैस RT है ना, तो लिखेंगे फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV बराबर RT। तो क्या मैं इस PV की जगह RT लिख सकता हूं? यस या नो वीडियो वाले बच्चों? लिख सकता हूं। तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं, यहां पे लिख लेंगे PV इज इक्वल टू, सॉरी, RT इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ E। यस या नो? तो यहां से E की वैल्यू निकाल लो। E बराबर आपके पास क्या मिल जाएगा? E बराबर मिल जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ RT। इक्वेशन नंबर इसको हम बोल लेते हैं 3। कोई तकलीफ? यस नो? अरे 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। इक्वेशन 2 था ना ऊपर? अच्छा नहीं था, चलो इसको 2 ही मान लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होगा? 3/2 टाइम्स ऑफ RT। ठीक, अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है कि नहीं? और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/2 mv बार का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? विच इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ RT लिख सकते हैं। अब चूंकि बच्चों देखो यहाँ क्या क्या होता है, चाहो तो आप 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल कर लो, v स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा जल्दी बताओ? 3RT अपॉन में m मिलेगा। यस या नो? v बार का स्क्वायर। लो भाई, हाँ ठीक है, खुश हो जाओ। ठीक है, v बार का स्क्वायर। ठीक, r क्या है? कांस्टेंट। 3 क्या है? कांस्टेंट। मास ऑफ गैस भी क्या होगा? कांस्टेंट। ये भी चेंज होगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो क्या? v बार का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लिख सकते हैं? तो v बार इक्वल टू क्या मिलेगा जल्दी बताओ? v बार इक्वल टू क्या मिलेगा जल्दी बोलो? √P मिलेगा। इसी v बार को हम क्या बोलते हैं? VRMS।
इसी वी बार को हम क्या बोलते हैं, वी आरएमएस। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब आगे जब भी वी बार दिखाई देगा उसकी जगह हम अंडर रूट टी लिख सकते हैं। यही हमको इक्वेशन डिराइव कर, इसी वजह से बस हम छोटा सा एक्सप्रेशन यूज किया हूं कि अभी आगे हम लोग चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैलिस्टक्स लॉ यूज करेंगे। जहां जहां वी बार आएगा उसको जगह डायरेक्टली क्या लिखेंगे, अंडर रूट टी। क्या लिखेंगे, अंडर रूट टी। अभी देखिएगा कैसे यूज होगा, बस इसका यूज देखिएगा समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। वी आर एम एस, आर एम एस, एम फॉर मंकी। चलो लो तुम्हारे हिसाब से लिख देते हैं वी आर एम एस। आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। नेक्स्ट स्टडी लिखिएगा बच्चों, और इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कंफर्म आता है। वो है डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ on the basis of kinetic theory of gases। ठीक है, हम लोग को बॉयल्स लॉ को डिराइव करना है किसके बेसिस पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आधार पे, उसके बिहेवियर के आधार पे। ठीक है, तो शायद आपको याद होगा, आपको टू प्रूव क्या करना होगा, पहले ये लिख लेते हैं। क्या प्रूव करना होगा, बॉयल्स लॉ क्या बोलता था, प्रेशर इज इनवर्सली, सॉरी वॉल्यूम इज इनवर्सली, हाँ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 by p। यहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। ये होता है ना। चलो अब इसका हम लोग प्रूफ देखें। एक समझ जाओगे तो सारा समझने आएगा। जैसे बॉयल्स लॉ समझ गया ना, तो वैसे सब समझ जाओगे धीरे धीरे। पहले समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। सो अकॉर्डिंग टू, पहले समझिएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 रो वी बार का स्क्वायर होता है ना। ये हम बोले थे कि बहुत यूज होगा इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से मुझे बताओ डेंसिटी बराबर क्या होगा। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो P इज इक्वल टू मिल गया 1/3, ये हो गया मास अपॉन में वॉल्यूम इंटू वी बार का स्क्वायर। यहाँ जो वी बार है वो वेलोसिटी है, और यहाँ जो वी है वो वॉल्यूम है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो मिलेगा PV इज इक्वल टू 1/3 m वी बार का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, PV इज इक्वल टू 1/3, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें, एम वी बार का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। और ये 1/3 एम वी बार स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्या है, काइनेटिक एनर्जी। PV इज इक्वल टू हो गया 2/3 टाइम्स ऑफ E। तो लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट, क्या लिख दिया भाई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या लिख रहे हैं, TEMPERATO। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा अब ये बताओ बच्चों, जैसे मैंने बोला यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स है, मेरी बात समझिएगा। मैंने आपको शायद एक फिगर दिखाया था, जब एक फिगर दिखाता हूं तब आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने अभी इसको मैं टेम्परेचर, मतलब ये जो है मैं इसको हीट नहीं दे रहा हूं, देखो ऐसे कर देता हूं एकदम स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हीट नहीं दे रहा हूं। ठीक, तो मॉलिक्यूल्स एकदम चुपचाप से खड़े हैं, मतलब इसका टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है। मॉलिक्यूल देखो सब के सब ऐसे चुपचाप से क्या है, खड़े हैं। लेकिन मैं जैसे ही इनको हीट दूंगा, देखो जैसे ही मैं इनको हीट दिया क्या हुआ, ये देखो मूवमेंट होने लगी, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, मतलब यहां से टेम्परेचर हटा दें, ये टेम्परेचर हटा दें, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, तो देखो क्या मूवमेंट हो रही है, क्या कोई काइनेटिक एनर्जी है किसी मॉलिक्यूल के पास, नो। इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो बस यही चीज आपको छोटा सा समझना था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, क्या बात करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये पूरा E का E क्या हो गया, कांस्टेंट, और 2/3 भी क्या है, कांस्टेंट। तो PV बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, v इज, हाँ v इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन में p लिख सकते हैं। और कांस्टेंट अब इक्वल टू हटाएंगे तो क्या मिलेगा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, है ना। यही तो होता है आपके पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ यही तो कहता था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट प्रेशर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग, डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ on the basis of kinetic theory of gases, kinetic theory of gases। ठीक है, चार्ल्स लॉ को हम लोग को क्या करना है, डिराइव करना ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, बताओ चार्ल्स लॉ में टू प्रूव क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चार्ल्स लॉ में आपको टू प्रूव क्या करना होगा, वीडियो बच्चों बोलो जल्दी। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहां प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट, ये होता है। चलिए प्रूफ देखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा पहले, लिखने का प्रयास नहीं, प्रूफ। चलिए बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या मिलेगा बच्चों, जल्दी बताओ। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, 1/3 रो वी बार का स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब जल्दी से बताओ, रो बराबर क्या होगा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रेशर इक्वल टू मिलेगा 1/3 मास अपॉन में वॉल्यूम का, वॉल्यूम इंटू वी बार का स्क्वायर, मिल जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन में ध्यान देना है, क्या चाहिए, वी पहले इधर चाहिए ना, वी इस साइड चाहिए, तो मैं वी को इधर भेज देता हूँ, पी को इधर भेज देता हूँ, ऐसा देख देते हैं। तो वी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, m/3p रो वी बार का स्क्वायर। ठीक है, अब बात करेंगे फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, मतलब मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया, एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब मास तो ऑलरेडी गिवन है, मतलब मास कांस्टेंट है, और इसमें साथ में हम बोल रहे हैं कि प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यस या नो। तो क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू V बार का स्क्वायर। अभी आज हम लोगों ने पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, जल्दी से बताओ, V बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, √T। अभी बोला था बहुत यूज होगा, है ना। तो V बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो वैसे लिख सकते हैं क्या, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बार का स्क्वायर का मतलब होगा T। प्रूफ हो गया, समझ में आया। अगर वो कॉन्सेप्ट में पीछे वाला नहीं बताता आपको, तो आप कहते सर ये वी बार को √T कैसे लिख दिए, तो वो बताना जरूरी था, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डेरिवेशन ऑफ गैलुज़ैक्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, देखो क्या बोलता है गैलुज़ैक्स लॉ, बताओ टू प्रूव क्या करना होगा, जल्दी से देखते हैं कौन बच्चा बता लेगा। गैलुज़ैक्स लॉ में टू प्रूव क्या करना है, P is directly proportional to T where volume remains constant, ये प्रूफ करना है, यस ना। प्रूफ देखो, प्रूफ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस
P इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार का स्क्वायर। फिर से डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिख लेते हैं। अच्छा इसमें ठीक है, कोई टेंशन नहीं। प्रेशर इक्वल टू हो गया 1/3, इसकी जगह हो जाएगा मास अपॉन में वॉल्यूम इनटू वी बार का होल स्क्वायर। 3 को सही से लिख देते हैं, नहीं तो तुमको होगा दिखाई नहीं दे रहा है सर। ठीक है, अब फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, है ना, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो डायरेक्टली दिख रहा है ना, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट मतलब क्या है, आपके पास मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहाँ वॉल्यूम ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, V बार का स्क्वायर। और हम लोगों ने पढ़ा था V बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट T। अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, T। तो P बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। प्रूफ हो गया। कितना इजी था। ऐसे लड़के बहुत भागते हैं कि सर वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत खतरनाक है, उससे डिराइव नहीं होगा। बहुत इजी है।